नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को MA हिंदी के तृतीय सेमेस्टर की पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र एवं साहित्यालोचन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। ऐसी और एजुकेशन वीडियोस के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको MA हिंदी के तृतीय सेमेस्टर की पुस्तक भारतीय काव्य शास्त्र एवं साहित्यालोचन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। इसका पहला प्रश्न है, काव्य के स्वरूप के संबंध में भारतीय आचार्यों के मतों की समीक्षा कीजिए, अथवा भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य स्वरूप का विवेचन कीजिए, अथवा काव्य की विभिन्न शास्त्रीय परिभाषाओं में से कौन सी आपको सर्वाधिक मान्य है और क्यों, उत्तर दीजिए, अथवा काव्य की परिभाषा देते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, काव्य हेतु से क्या तात्पर्य है, विभिन्न काव्य हेतुओं पर प्रकाश डालिए, अथवा काव्य हेतु किसे कहते हैं, काव्य हेतुओं पर भारतीय विद्वानों की मान्यताओं का उल्लेख करते हुए काव्य हेतुओं की समीक्षा कीजिए, अथवा काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में अंतर स्पष्ट करते हुए विभिन्न काव्य हेतुओं की समीक्षा कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, काव्य के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा काव्य के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय सिद्धांतों के अनुसार काव्य के विविध भेदों का उल्लेख कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, रस शब्द की व्याख्या करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, अथवा भर्तमुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा रस स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, रसागों का विवेचन कीजिए, अथवा रस से क्या अभिप्राय है, वाक्य में रस के कौन कौन से तत्व स्वीकार किए गए हैं, सुधारण परिचय दीजिए, अथवा रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इसके अवयवों को स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, साधारणीकरण का विस्तार से विवेचन कीजिए, अथवा रस निष्पत्ति में साधारणीकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, अलंकार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा अलंकार काव्य का अनिवार्य अंग है अथवा नहीं, अलंकार सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं का साधारण परिचय दीजिए। इसका अगला प्रश्न है, रीति और शैली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत पर एक सारगर्भित लेख लिखिए। ध्वनि सिद्धांत पर एक सारगर्भित लेख लिखें, अथवा ध्वनि सिद्धांत के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख अवधारणाएं प्रस्तुत करते हुए उसकी समीक्षा कीजिए, अथवा ध्वनि संप्रदाय की मान्यताओं का उल्लेख करते हुए उसके समर्थकों व विरोधियों के तर्कों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, औचित्य सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा औचित्य सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं देते हुए उसके भेदों का विवेचन कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि पर सुधारण
प्रकाश डालिए अथवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि की विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि को लेकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार इस पुस्तक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी यही प्रश्न घुमा फिरा के परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनका उत्तर एक ही होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।